देश के प्राचीन जिलों में शुमार पूर्णिया में जहां आज की युवा पीढ़ी बॉलीवुड गीतों पर थिरक रही है, वहीं पिछले 5 दशकों से एक समर्पित नृत्यांगना शास्त्रीय नृत्य की अलग जगह रही है। हम बात कर रहे हैं पूर्णिया की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना रचना प्रज्ञा प्रसाद की, जो जिले की इकलौती सक्रिय कथक कलाकार के रूप में शास्त्रीय नृत्य की धरोहर को सहेजे हुए हैं। रचना न केवल कथक की उत्कृष्ट प्रस्तुतियां देती हैं, बल्कि जिला, राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में निर्णायक जज की भूमिका भी निभा चुकी हैं। कोसी और सीमांचल क्षेत्र में कथक की जो सशक्त उपस्थिति आज दिखाई देती है, उसमें उनका महत्वपूर्ण योगदान है। रचना ने मात्र 3 वर्ष की आयु से कथक की शिक्षा आरंभ की। उन्हें नृत्य के लिए उनकी माता प्रभा प्रसाद ने प्रेरित किया, जबकि उनकी चाची किरण गुप्ता, जो इलाहाबाद की निवासी थीं, उनकी प्रारंभिक गुरु रहीं। उन्होंने रचना को कथक के परन, कवित्त, तोड़े, तत्कार और तराना की बारीकियां सिखाईं। रचना जी, आप उत्तर पूर्वी भारत के बिहार के सीमांचल की पहली कथक नृत्यांगना हैं। उसके बारे में दर्शकों को थोड़ा बताएं कि कितना ज़्यादा मुश्किल ये सफ़र रहा। जी नमस्कार। सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन है। मैं रचना, जैसा कि आपने सवाल किया है, ये कितना मेरा सफ़र कितना मुश्किल भरा रहा। जी बिल्कुल। कथक शब्द बहुत छोटा सा है, परंतु इसके सीखने की जो अवधि है उसका कोई अंत नहीं है। मैं अभी भी विद्यार्थी हूँ और सीख रही हूँ, और ये सफ़र बहुत कठिन रहा। उन दिनों लड़कियाँ सीखती नहीं थी। जी मैम, कितना ज़्यादा ज़रूरी है आजकल के टाइम पे जो बच्चे हैं हिप हॉप कल्चर की तरफ जाते हुए हमें नज़र आते हैं, पर वहीं दूसरी तरफ ऐसी चीज़ है, इतने सारे जो बड़ी तादाद में बच्चे हैं और आपके जैसे जो लोग हैं बुद्धिजीवी लोग, वो क्लासिकल जो डांस फॉर्म है या फिर शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय जो नृत्य है, उसे जो है संजोकर रखा हुआ है पीढ़ी दर पीढ़ी, तो उसे कैसे देखते हैं आप? आजकल के बच्चे तो जाहिर है बॉलीवुड नृत्य, हिप हॉप, कंटेम्प्रेरी, विभिन्न जो नामें दी गई हैं नृत्य को। नृत्य के तो 2 ही रूप हैं, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। परंतु आजकल के बच्चे वही करना चाहते हैं। मैं सभी बच्चों को ये कहना चाहती हूँ कि आप अगर शास्त्रीय नृत्य सीखते हैं तो ये सीखकर आप सभी नृत्य स्वतः कर लेंगे। इसे आपको किसी और नृत्य को सीखने की ज़रूरत नहीं है। जी, तो मैम इसके कथक के क्या फ़ायदे भी होते हैं? बिल्कुल, इसके बहुत फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो हाँ, ये स्वास्थ्यवर्धक है। हमारा नृत्य शैली जो है उसका सीधा संबंध शरीर विज्ञान से है। जी, और हमारे जो पैरों में एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हैं वो कथक नृत्य में स्वतः प्रेस होते हैं, दबते हैं, जिससे रक्त प्रवाह जो है वो हमारे शरीर में अच्छी तरह से संचालित होता रहता है और किसी भी तरह की कोई गांठ, लम्स शरीर में बनने नहीं देता ये नृत्य। तो ये स्वास्थ्यवर्धक है। इसे करेंगे तो हम, जैसे मनुष्य का शरीर एक मशीन है, तो नृत्य अपने आप में एक व्यायाम है और ये हमें बीमार होने से हमारी रक्षा करता है, बीमारियों से हमारी रक्षा करता है। जी, और मैम कितना समय लगता है कथक को सीखने में, अगर हम ये कहें कि वेल ट्रेंड हो गए हैं? देखिए, हम डिप्लोमा कर लेते हैं, डिग्री ले लेते हैं, जूनियर डिप्लोमा, सीनियर डिप्लोमा, प्रभाकर, विशारद, भास्कर, सभी डिग्री मतलब हमें मिल जाती है। परंतु इसके सीखने की कोई सीमा नहीं है, कठिन साधना है। इसे तो वर्षों वर्षों करना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा ताल, लय और मात्राओं का जो ये एक भव्य ठीक है, कट हो जाएगा मैम। हाँ। आप थोड़े लेफ्ट साइड आ जाइए मैम, इधर राइट में, सॉरी। हाँ ठीक, कैमरे पे देखिए मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी ठीक है मैम, रोल करते हैं। ठीक है, कैमरे पर देखकर बोलना है आपको ना। मैम अगर बात करें, आपने कथक सीखा पिछले 26 सालों से, जो है आप बच्चों को भी कथक सिखा रही हैं, तो अब बात करें कहाँ से प्रेरणा आई इसकी? 26 साल पुराना तो हमारा प्रज्ञा नृत्य कला केंद्र हमारा सेंटर है पूर्णिया में। जी, जो प्रयाग संगीत समिति से मान्यता प्राप्त भी है। जी, बच्चे वहाँ से फॉर्म भरकर परीक्षा भी देते हैं। जी, और इसकी प्रेरणा मुझे मेरी माँ से मिली है। जी, मेरी माँ चाहती थी कि मैं नृत्य करूं और बच्चों को सिखाऊं। मेरे पिताजी भी
बहुत शास्त्रीय नृत्य पसंद करते जी। थे। उन्हीं की वजह से मुझे ये प्रेरणा मिली है। जी। किस घराने से आते हैं? मैं बनारस घराने की कथक करती हूँ। जी। साथ में मैं लखनऊ घराने को भी उतना ही महत्व देती हूँ। जी। मेरे नृत्य में दोनों घरानों की झलकियाँ देखने को मिलेंगी। मेरे गुरुजी पंडित वीरेंद्र घोष जी, जो कि एक तबला वादक थे और एक नृत्य के एक अच्छे जानकार भी थे, तो उनसे ही मैंने नृत्य की शिक्षा ली। मेरी प्रारंभिक गुरु मेरी अपनी चाची, जो प्रयागराज की रहने वाली हैं, मेरी प्रारंभिक गुरु मेरी चाची रही हैं और वो वहाँ मिसेस भटनागर संगीत विद्यालय में सीखा करती थी और साथ में प्रयाग संगीत समिति में भी। तो मेरी शिक्षा मेरी चाची से और पंडित वीरेंद्र घोष से भी मिली। साथ ही वीरेंद्र घोष गुरुजी के जो गुरुजी थे वो थे पंडित श्यामता प्रसाद जी, पद्मश्री जी। उन्हें गोदई महाराज के नाम से भी हम सब जानते हैं जी। उनसे भी काफ़ी नृत्य के काफ़ी बोल, अलग अलग टुकड़े, तोड़े जी। बनारस घराने का मैंने सीखा है जी। और साथ में लखनऊ घराने का भी। जी। मैम अगर बात करें तो इसमें कथक में और क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमें सीखनी चाहिए? कथक में और क्या ताल वो सब बताएं। कथक में आमद, सलामी, पहले तो हम थाट बनते हैं, गुरु भूमि प्रणाम करते हैं, थाट बनते हैं, आमद है, सलामी है, उसके बाद टुकड़े होते हैं जी। जो छोटे छोटे वर्णों के समूह होते हैं जी। तालबद्ध, उन्हें हम टुकड़ा कहते हैं, और जो थोड़े बड़े वर्णों के समूह हैं उन्हें हम तोड़े के नाम से जानते हैं जी। फिर परन होते हैं, जो जोरदार बोलों के समूह को परन कहते हैं, जो 3, 4 या उससे भी अधिक आवृत्तियों का होता है किसी भी ताल में, तो वो परन कथक में किया जाता है। फिर परन के अलावा और भी बहुत सारे हैं, जैसे हम लोग तिहाईदार परन करते हैं, चक्रधार परन करते हैं, बेदम तिहाई दिखाते हैं, दमदार तिहाई दिखाते हैं, इस तरह से। फिर कवित होते हैं, कविताओं पर आधारित कवित नृत्य में किए जाते हैं, जो कथक में कृष्ण चरित्र का बड़ा महत्व है जी। तो हम लोग परंपरागत कृष्ण चरित्र के चित्रण को दिखाते हैं जी। ठीक है। मैम कोई संदेश जो आप अपने विद्यार्थियों को या पूरे जो यूथ हैं उन्हें देना चाहें कथक के माध्यम से? मैं सभी युवा पीढ़ी और हमारे विद्यार्थीगण जो हमें सुन रहे हैं जी। देख रहे हैं, मैं उन्हें यही कहना चाहती हूँ कि आप सभी कथक सीखें, इससे शास्त्रीय नृत्य को आगे बढ़ाएं जी। और ये करके आप डॉक्टर इंजीनियर बनकर भी इसे कर सकते हैं, अपने साथ लेके चल सकते हैं और समाज में एक नई मिसाल कायम कर सकते हैं। आप स्वस्थ भी रहेंगे, इससे हमारा बौद्धिक, साहित्यिक, मनोवैज्ञानिक, धार्मिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार के विकास होते हैं। तो आप ये विकास करें। हम लोग आपसे ही उम्मीद लगा के बैठे हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी है वही हमारी उम्मीद है, हमारे भविष्य हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी शास्त्रीय नृत्य को सीखें, इसे आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये हमारी ही नहीं, ये भारत की प्राचीन परंपराओं में से एक है। जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।